सब्सक्राइब को नहीं भूलना चाहिए। हमने हैप्पी कट बना दिया। देखो इस ब्लॉग से काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो सकती है, किसी को देख के जलो मत। तो जानती हूँ है ना, 2 मैंगो पक रखे हैं, शायद वो पल अब कभी हमारी ज़िंदगी में लौट के आए। ससुराल आके वो सारे काम किए हैं, चोली के मेहमान, मायके से भी जॉइंट फैमिली से हूँ मेरे। मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। और जस्ट से मैंने ब्रेकफास्ट कराई है अभी, और ध्रुव के लिए तो मॉर्निंग में ही बना दिया था, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम 8 बजे का है, वो 8 बजे चले जाता है। फिर उसके बाद मैंने घर का काम वगैरह किया, उसके बाद अपने के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और अभी जस्ट कर भी लिया है। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो करके, तो मैं जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ रखे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और पिथौरागढ़ में मैं चोली में रहती हूँ। तो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को ये पता चल चुका होगा कि अब मैं कहाँ से हूँ। तो मैं डेली ब्लॉग में नहीं बताती हूँ, काफ़ी लोग डेली ब्लॉग में बताते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं करके, पर जो भी नए लोग जुड़े हैं आज उनको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ से हूँ। मम्मी लोग तो गांव गए हुए हैं, आप लोगों को पता ही है, पर गांव में ना सब्ज़ी बिल्कुल नहीं हो रखी है इस बार। जो इतनी बारिश हुई ना बीच में, उस वजह से जो है सब्ज़ी पूरी गल गई है। पौधे भी बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि पूछो मत, पौधे भी उन सिर्फ डंडे डंडे रह गए, पौधों के पत्ते तो सब झड़ चुके हैं। चाची का फ़ोन आया था कि सब्ज़ी वगैरह तो कुछ हो नहीं रखी है, बस ऐसे आ जाओ और खेत वगैरह देख लो अपने करके। तो मम्मी लोग बस ऐसे ही गए हुए हैं, शायद गुड़ाई वड़ाई करनी होगी तो वो करके आएंगे। और पानी लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, बरसात का टाइम है, ऑलरेडी इतना पानी हो रहा है खेतों में। तो कुछ दिनों के लिए गए हैं, उनको गांव में अच्छा भी लगता है, आप लोगों को पता ही है, उन्होंने काफ़ी पहले से खेती बाड़ी बना रखी है, इसलिए वो गए हैं। और जब तक मैं जा पाती थी तब तक तो मैं गई गाँव, और ऐसा नहीं है कि मैंने गाँव का कोई काम नहीं किया है, मैं वहाँ जाती थी, जितना मेरे से हो पाता था उतना सारा काम मैंने किया है। पहले भट्ट वगैरह सार रखे मैंने, प्याज वगैरह की गुड़ाई करी है, जितना हल्का फुल्का मेरे से होता था, क्योंकि मैंने अपने मायके में कोई भी काम नहीं किया हुआ है। मेरा मायके में सिर्फ अंदर का काम रहता था, झाड़ू पोछा, खाना वगैरह बनाना, कपड़े वगैरह धुलना, अंदर की साफ़ सफाई, ये सब रहता था। बाकी खेत वगैरह में मैं गई नहीं हूँ कभी, मेरे पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया, सच बात तो ये है। अगर मैं कोई काम करती भी थी ना, मतलब मेरी मम्मी ने जानवर पाल रखे हैं वहाँ, तो कभी मैं कहती थी कि मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ करके, लेकिन पापा ने कभी मुझे काम नहीं कराया। भले ही मम्मी कह देती थी कि हाँ बेटा ये कर ले करके, लेकिन पापा क्या कहते थे पता है, तू रहने दे बेटा, मैं कर दूंगा थोड़ी देर में, और पापा वो काम कर भी देते थे। और कभी कभी तो पापा रात का खाना या दिन का खाना ऐसे बना देते थे, कहते थे तू रहने दे, मैं बना लूँगा करके। तो इस वजह से मैंने मायके में कोई काम नहीं किया यार, और आजकल वैसे भी अपनी लड़कियों को कोई काम कराता है नहीं मायके में, सभी का यही हाल है, मेरा ही नहीं, सभी लोग बहुत कम काम कराते हैं। लेकिन पहाड़ों में अभी भी ऐसा है कि पहाड़ की लड़कियां काम करती है भाई, हमारे यहाँ की तो ऐसा होता है कि लेबर वगैरह लगा लेते हैं। और कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि तुम कहीं विदेश से नहीं आई हो या ऐसे नहीं आई हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम यहाँ खुद इंसान अपनी मेहनत से करता है, वही काम प्लेन्स में जो है मशीनों से या लेबर वगैरह लगा लेते हैं। और यहाँ गांव में तो लेबर वगैरह वैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए आदमी खुद अपना काम करता है। इसलिए कहते हैं कि पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं करके। लेकिन मैंने ससुराल आके वो सारे काम किए हैं जो पहाड़ों के होते हैं, जो मैंने अपने मायके में कभी किए ही नहीं है यार, सही बता दूँ तो। और आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखना, आपको उसमें पता चल जाएगा, मैंने कभी भट्ट वगैरह नहीं देखे थे। यहाँ के भट्ट भी, गुड़ाई भी करे, काटे भी मम्मी के साथ, और सारे भी हो जबकि, और मैं खुद नहीं चल पाती थी, ऐसा ऊंचा नीचा एरिया होता था, उसके बावजूद मैंने भट्ट वगैरह सब सार रखे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि इसके सास ससुर काम करने जाते हैं, और ये यहाँ है मतलब मार्केट में, तो इस टाइम पे मैं जा भी नहीं सकती हूँ पहली बात तो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा ये पीरियड प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो इस टाइम पर मैं कम, जितना हो सके उतना कम अप डाउन करती हूँ। तो जब इन फ्यूचर जाना होगा तो चले जाऊंगी, आप लोगों को मेरे व्लॉग में दिख ही जाएगा। सभी बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं, और फ़िलहाल मैं घर पे अकेली हूँ, और मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं मायके से भी जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सब, बड़े पापा के बच्चे सब हमारे घर ही रहते थे, तो मतलब मुझे साथ में रहने की आदत है। तो आज तो कोई भी नहीं है, और दिन तो दीदी होते थे, तो आज दीदी गए हैं ध्वज मंदिर, भगवान जी के दर्शन के लिए, पूजा करने के लिए गए हैं वहाँ, तो वो निकल चुके हैं। अब
मैं हो रही हूँ घर पे बैठ के बोर गाइस। तो अभी मैंने वीडियो भी डालनी है, मेरे वीडियो का टाइम है 10:30 बजे, तो उसका थंबनेल मैंने अभी तक नहीं बनाया है, जो कि मैं वीडियो अपलोड करने से आधा घंटा पहले या 10-15 मिनट पहले बनाती हूँ। कुछ सोचे भी नहीं रहती हूँ, फटाफट बनाती हूँ। तो वही काम मुझे अभी करना है फ़िलहाल, तो काम वगैरह करती हूँ अपना भाई थंबनेल का, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है, देखते हैं कि बारिश होती है नहीं होती है अभी। तो गाइस देख सकते हैं कि आप बारिश होना स्टार्ट हो गई है, और ज़्यादा तेज़ तो बारिश है नहीं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन भीगने लायक हो ही रही है बारिश। रोड देखो पूरी भीग चुकी है और सब लोग छाता ओढ़ के जा रहे हैं। शायद दीदी भी भीग गए होंगे यार, अब रास्ते में ही होंगे वो और भीग गए होंगे वो भी। ये देखो बारिश में नहाते हुए हमारे ऐचोली के मेहमान इतने हैं ना, ये इतने हैं डॉगी तो क्या बोलो, कई सारे हैं, और रात भर सोने नहीं देते, इतना हल्ला करके रखते हैं। और अभी बारिश में घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे होंगे बेचारे अपने लिए। वो चले गए दुकान के पास, वो देखो। और बारिश के दिनों से याद आया मुझे कि बचपन में हम कितने ज़्यादा मज़े करते थे बारिश में। जब हम स्कूल जाते थे वहाँ से हम भीगते हुए घर आते थे, जबकि मम्मी छाता दे के रखती थी, लेकिन हम छुट्टी के वक्त पूरा भीगते हुए आते थे। और मेरी एक फ्रेंड थी ना, तो बारिश के दिनों में हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। वो मेरे घर आती थी और हम छत में ना बहुत ज़्यादा नहाते थे बारिश में, और बहुत ज़्यादा खेलते थे, डांस तक भी किया हमने छत में। तो वो पल ना बहुत ज़्यादा याद आते हैं अब, और शायद ही वो पल कभी अब हमारी ज़िंदगी में लौट के आए। इसीलिए कहते हैं कि अपना प्रेजेंट अच्छा रखो तो आपका पास्ट और फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज ऐसे याद आ गई यार, ये बारिश देख के अपनी दोस्ती की भी याद आ गई, और बारिश के दिनों की भी याद आ गई कि हम लोग कितनी मस्ती करते थे बारिश में, और खूब ज़्यादा नहाते थे। क्योंकि भाबर में ना, यानी कि प्लेन साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जैसे ही बारिश होती है तो सारे लोग छत में, बच्चे वगैरह जितने होते हैं ना, खूब ज़्यादा नहाते हैं और खूब ज़्यादा मज़े करते हैं। और अभी छत में मैं आई थी मैंगो लेने के लिए, जिसमें से सिर्फ 2 मैंगो पक रखे हैं, बाकी सारे कच्चे हैं। और ये आम भेजे हैं हमें बुआ जी ने, तो ये आम ना बुआ जी ने भेजे हैं धनौला से। तो चलते हैं नीचे, और कुंडी वगैरह भी लगा दी, और हाथ खाली नहीं था तो मुझे आम रखने पड़े नीचे। और लंच बनाने का भी टाइम हो चुका है, तो बनाते हैं दोस्तों लंच, और उसके बाद मिलते हैं। अर्पिता को लेने के लिए, उसके स्कूल की छुट्टी हुई है, 2 बज चुके हैं, तो चलते हैं। अच्छा, और चलो जल्दी जल्दी, साइड 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 बच्चे, गाड़ी आ रही है, जल्दी चलो घर, बारिश आने वाली है। आराम से पप्पू, ये लो जल्दी, पैसे पकड़ पैसे पकड़, टाइम पास लेके आना तो जा, सॉरी एनी टाइम लेके आना शॉप में से, जल्दी जा। मम्मी के थैले में है कभी मम्मी। मैं स्कूल से भी आ चुकी हूँ, और मामी और मैं अभी जा रहे हैं मेरे बाल कटाने पार्लर में, है ना मामी? ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं हम, यहीं पास पे जा रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पहुंच जाएंगे। हमारे पड़ोसी हैं जो पार्लर का काम करते हैं। आज प्राची की 2 चुटिया में से 1 चुटिया रह जाएगी, एक भी नहीं बचेगी, तो इसकी लेंथ कम कर देते हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह में दिक्कत हो रही है इसके बालों को बनाने में ना। अरे दिक्कत मेरे को हो रही है। तो बढ़ भी रहे हैं बाल, वैसे भी क्या करना है, इतने लंबे दे। आज प्राची को हमने हैप्पी कट बना दिया, देखो। इससे छोटे मत रखना। तो फाइनली प्राची का ये लुक निकल के आया। दिखा प्राची एक बार, शर्म आ रही है इसको। अभी इसने बाल में ऑयल कर रखा ना, घर जाके वॉश करने को बोला दी ने, तब जाके थोड़ी सुंदर लगेगी ये। कमेंट करके ज़रूर बताना, पहले अच्छी लगती थी या अब अच्छी लग रही है ये? बोलेंगे पहले अच्छी थी। नानी बोलेगी तेरे से अभी तो बहुत कुछ, उसके लिए तैयार है तू। चल चलते। आज भी हम शाम को घूमने नहीं गए, क्योंकि सर में दर्द जैसा हो रहा था, और पाँव का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है। परसों से जो पाँव का दर्द हुआ था, इसलिए घूमने नहीं गए। और थोड़ी वीकनेस भी फील हो रही है मुझे, पता नहीं
आप लोग भी बोलते होगे रोज़ बीमार हो जाती है, क्या करूँ, मेरा वैसा ही हो जाता है किसी टाइम। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा दिन भर बीमार रहती हूँ, मैं कुछ घंटे बीमार रहती हूँ तो कुछ घंटे ठीक भी हो जाती हूँ। किसी किसी को लगता होगा खाली बहाने कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बीपी डाउन की भी समस्या है, तो इस वजह से जो है किसी टाइम भी बीपी डाउन होता है तो वीकनेस फील होती है मुझे। और दीदी का फ़ोन आया था वॉक करने जाते करके, और उनको मैंने मना कर दिया है। और यहाँ पे मुस्कुराती के बाल देख सकते हो कटे हुए हैं, आज काट दिए हैं बाल। तो कैसी लग रही है अब बताना। उस टाइम तो इसके बालों में थोड़ा सा पानी वगैरह ऑयल वगैरह था, अभी इसने बालों को धोया, अब ठीक लग रहे हैं बाल। मैं तो कह रही हूँ कि अच्छे लग रहे हैं, अब पता नहीं इसको कैसे लग रहे हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बात ये है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये आगे बढ़ रहा है या ये आगे बढ़ रही है, तो किसी की तरक्की को देख के ना काफ़ी लोग जलते हैं। तो मैं उन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि मतलब तुम लोग किसी को देख के जलो मत, तुम भी कार्य कर सकते हो। और इंसान ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगी कि इंसान ही वो प्राणी होता है, मतलब संसार में जो हर काम को करने में निपुण होता है, मतलब वो हर कार्य कर सकता है, इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है। तो आप लोग भी जलो मत और काम करो, मेहनत करो, और जलने से अच्छा है कि बराबरी करो और दूसरों से सीखो। हर कोई इंसान किसी न किसी इंसान से सीखता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत आता है या किसी को बहुत आता है, हर इंसान के पीछे कोई ना कोई गुरु होता है। बिना गुरु का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हर इंसान जो भी होता है किसी न किसी से सीखता है। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमें आती है, मैं ये कहूँगी कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, हमने कहीं ना कहीं से सीखी होती है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो बात होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं या करते हैं। हाँ, कोई काम ऐसे भी होते हैं जो आज इंसान खुद करता है, लेकिन बिना गुरु के इस संसार में कोई नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये कुछ काम नहीं करती है और इसके सास ससुर मतलब खेतों में काम करते हैं और ये मार्केट में आराम से बैठी है। तो मैं आप लोगों से ना एक ही बात कहना चाहूँगी, राहुल और मैंने ना मम्मी और पापा को कब के बोल दिया था कि आप लोग काम मत करो करके, पर उनका ऐसा है ना कि उनको उस कार्य को करने में ना खुशी होती है, और जिस कार्य को करने में खुशी हो इंसान को वो कार्य ज़रूर करना चाहिए। और आत्मा से जो काम होता है कि आत्मा कभी कभी किसी काम के लिए मना करती है ना, तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत होती है। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए। तो मम्मी लोगों की खुशी है वो काम करने में, और उनका टाइम पास भी हो जाता है, और गांव में घूमना फिरना मिलना जुलना सब चीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से वो लोग काम करते हैं। और कई लोग ये भी बोलते होंगे मम्मी लोगों से कि तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारी बहू वहाँ आराम से बैठी है। तो ये उनकी अपनी चॉइस है, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर वो काम कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया उस काम को करने के लिए। बाकी उनकी मर्ज़ी है, जब तक करना चाहेंगे करेंगे, जब नहीं करना चाहेंगे तो छोड़ देंगे। और मेरे से भी जितना हो पाएगा इन फ्यूचर में बनाऊंगी, और नहीं हो पाएगा तो भाई मैं भी नहीं बना सकती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती किसी काम को करने में मैं लगी रहूँ, ऐसा भी नहीं है। जितना मतलब मेरे से हो पाएगा खेतों का काम उतना ही करूँगी मैं। तो क्या पता आज के मेरे इस ब्लॉग से काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो सकती है, और काफ़ी लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लग सकती हैं। तो क्या करें यार, अब हर किसी के मन की बातें तो इंसान कर नहीं सकता। अगर किसी को कोई बात अच्छी लगती है तो किसी को वही बात बुरी भी लग सकती है। और दुनिया संसार में इतने ज़्यादा लोग हैं कि हम किसी के मन की कर भी नहीं सकते। तो क्या कहें यार, ऐसा ही है दुनिया वालों का। तो अपने काम में फोकस करना चाहिए और फालतू बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। तो यही था आज का छोटा सा ज्ञान आप लोगों के लिए। और बाकी तो क्या ही बोलूँ, सब्ज़ी वगैरह भी काटते हैं, और दीदी भी अभी नहीं आई है ध्वज से। ध्वज काफ़ी दूर है ना, काफ़ी दूर, कितना किलोमीटर होगा? आई थिंक थलकेदार से भी दूर है वो। थलकेदार से भी दूर है, किलोमीटर पूछो। किलोमीटर नहीं पता। तो ध्वज काफ़ी दूर है, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में ध्वज ज़रूर जाऊँगी और थलकेदार भी जाऊँगी। और मैं यहाँ पर अपने पास वाले मंदिर कमलेश्वर भी नहीं गई हुई हूँ, तो कमलेश्वर भी जाऊँगी। अभी तो मैं जा नहीं सकती हूँ ना, इस वजह से कहीं नहीं गई हूँ। जो हमारा गाँव का मंदिर है, तो पापा मम्मी लोग वहाँ दिया बाती करने के लिए गए हैं अपने सारे इष्ट देवों को। और एक बात और, हाँ, आप लोग कहीं भी रहो ना, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहो, अपने इष्ट देव को नहीं भूलना चाहिए। और हो सके तो दिया बाती करने के लिए आप लोग आ सकते हैं, दिया बाती करके जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं आ रहे हो
आओ और दिया बाती करो और फिर चले जाओ। दिया बाती कर सकते हो आप अपने स्टूडेंट के मंदिर में, थोड़ा सा समय निकाल के, और करना भी चाहिए। अपने स्टेट को नहीं भूलना चाहिए, अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए, अपने पहाड़ को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ आते जाते रहना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी यार, मैं क्या कह सकती हूँ, है ना। तो बनाते हैं अब डिनर वगैरह, उसके बाद मिलते हैं। गाइस बाल मिठाई आ चुकी है, यहाँ पे दीदी लेके आए, दीदी ने दिए। उस पार से आए, बॉर्डर पार करके आए मेरे से मिलने, ये बॉर्डर क्रॉस करके लेकर आ रहे हैं मेरे लिए मिठाई। थैंक यू मैम। धन्यवाद।